साल 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, तब से लेकर आज तक यानी पूरे 78 साल गुजर जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर नहीं पाए। दोनों आज भी एक दूसरे के खिलाफ तलखी और जंग की बातें करते हैं। जहां पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देने की आदत नहीं छोड़ी, वहीं भारत ने भी उस पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कभी कोई समझौता लंबे वक्त तक टिक नहीं पाया और जो हुए भी वो जल्द ही टूट गए। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी समझौता था जो 68 सालों तक कायम रहा। हालांकि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों के शहीद होने के बाद भारत सरकार ने इस समझौते को भी खत्म कर दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या था ये समझौता और क्या है इसके पीछे की कहानी। वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते की। इसे हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि ये समझौता दोनों देशों के लिए जीवन रेखा जैसा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों पर ही दोनों देशों की कृषि और जीवन निर्भर था। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां थीं। उनमें से एक था नदियों का बंटवारा। अब आप सोच रहे होंगे, बात सिर्फ एक नदी की हो रही है, लेकिन असल में मामला पंचनदियों का था। ये 5 नदियां थीं: चिनाब, रावी, व्यास, झेलम और सतलुज। ये सारी नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में मिलती हैं। बंटवारे से पहले भी पंजाब और सिंध प्रांत के बीच पानी को लेकर विवाद होते रहते थे। तो जाहिर है पाकिस्तान आजादी के बाद इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठ सकता था। उन्होंने तो पानी के लिए हथियार उठाने तक की धमकी दे डाली थी। मामला जब बढ़ा तो बीच में आई विश्व बैंक। उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। डिप्लोमेसी शुरू हुई और साल 1959 में अचानक एक बड़ा मोड़ आया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ढाका दौरे के रास्ते में दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रुके और नेहरू जी से मिलने आ पहुंचे। करीब 2 घंटे की बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पानी के बंटवारे को लेकर भी बातचीत अंतिम चरण में पहुंची। कुछ समय बाद पंडित नेहरू पाकिस्तान भी गए। 19 से 23 सितंबर 1960 तक नेहरू जी की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा चली। उसी दौरान कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि यात्रा के दौरान पाकिस्तान में आम जनता में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा, शायद सेना के दबाव के कारण, पर नेहरू जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब बात करें समझौते की शर्तों की। सिंधु नदी सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गईं। 3 पूर्वी नदियां सतलुज, रावी और व्यास भारत के हिस्से में आईं। सुनने में बराबरी का समझौता लगता है, लेकिन असल में भारत ने 80% पानी पाकिस्तान को छोड़ दिया। भारत सिर्फ पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग कर सकता था और पाकिस्तान पूर्वी नदियों का भी कुछ प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता था। तो सवाल उठता है, भारत ने ऐसा क्यों किया? असल में बंटवारे के बाद पाकिस्तान डरता था कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को सूखा मार सकता है या बाढ़ में डुबो सकता है। इसी डर ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो वैश्विक शक्तियों की मदद से भारत के साथ ये समझौता करे। भारत हमेशा से ही शांति प्रिय रहा है, चाहे भूटान हो, बांग्लादेश हो या नेपाल। हमने कभी किसी का हक नहीं मारा। भारत ने प्यार और भाईचारे के साथ पड़ोसियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया। समझौते में यह तय किया गया था कि भारत पश्चिमी नदियों पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाए तो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी बाधित नहीं करेगा और इसकी निगरानी विश्व बैंक करेगा। पर अब जब 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में भारत ने अपने 26 बहादुर जवान खो दिए, तो भारत सरकार ने भी तय कर लिया कि अब इस सिंधु जल समझौते को खत्म करना ही होगा। दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और